ये अवतार वाणी में 4 लाइनें, ये 4 वचन सतगुरु ने हमारे जीवन को महकाने के लिए अवतार वाणी के अंदर रचना दर्ज कर दी कि मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करूं मैं संतों का सत्कार। मेरा डोले ना एतबार। पहले ये बात समझ में नहीं आती थी कि एतबार क्या होता है। एतबार होता है विश्वास। मेरा विश्वास डोल ना जाए, यानी कमज़ोर ना हो जाए। कहीं ऐसा भी समय आ जाता है, विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमारे मन के मुताबिक कुछ बातें हमारी पूरी नहीं होती, हमारे ऐसे काम नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। तो उस समय सतगुरु की ये लाइनें लिखा हुई जो अवतार वाणी के अंदर कि मेरा डोले ना एतबार। हे प्रभु परमपिता परमात्मा, कुछ घड़ियां ऐसी भी आ जाती हैं जो मेरे मन के मुताबिक मेरे काम नहीं हो पाते, तो आपको ऐसी कृपा करनी है कि मुझे विश्वास देना है। तो आज बात इन 4 लाइनों यानी 4 वचन कि मेरा विश्वास कैसे बन जाए। यदि मेरा विश्वास बन जाए तो मैं भक्ति की लाइन पे आ जाऊं। बिना विश्वास के कोई भक्ति नहीं हो सकती। कह रहे फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए, विश्वास चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए कि हाँ परमात्मा सही करता है। हमें ऐसा विश्वास होना है, करना है। तो सतगुरु ने तो ये भी कहा कि तेरा ऊंचा बैठाना मुबारक, तेरा नीचा बैठाना मुबारक, तेरे किसी काम में कोई ना कमी है, दाता तेरा किया सब सही है। कैसी कैसी यातनाएं। बात करें आज मोर ध्वज की, तो एक बार जब नारद जी को ये अभिमान हुआ कि मुझसे बड़ा भगत, मुझसे बड़ा संत इस संसार में नहीं है, तब भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे प्रभु कि आप ये बात बताओ संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है। भगवान विष्णु उनकी ये आशा समझ गए कि इन्हें अहंकार हो गया है भक्ति में। वो कह रहे हैं छोड़ो नारद जी, बात जाने दीजिए। लेकिन नारद डटे रहे। तो उन्होंने बताया कि फला फला जगह मकरध्वज नाम का व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा भक्त है, तो बोले परीक्षा लेना चाहते हैं प्रभु। तो 5 के 5 साधु बन करके और आप मकरध्वज के यहाँ चले जाते हैं। और जाकर के जैसे उन्होंने साधु को देखा, दंडवत प्रणाम किया और कहा महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बोले आपके यहाँ हम भोजन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त है। उनके साथ में एक शेर भी था। बोले ये जो शेर है ये इंसान का ताज़ा मांस खाता है, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। अब साहब ताज़ा मांस शेर के लिए कहाँ से इंसान का लेकर के आए इंसान? भाई खाने की तो प्रबंध व्यवस्था कर सकता है। लेकिन उसने कहा मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा यदि साधु संत मेरे दरवाजे से भूखे लौट करके चले जाएंगे। तो ऐसा मकरध्वज ने मन में विचार कर लिया, विनती करने लगा। और एक सबसे कठिन शर्त ऐसा भी कहीं होता है, परमात्मा किसी का यानी परीक्षा, किसी की परीक्षा ना ले प्रभु। तो कह रहे हैं एक ये भी शर्त है, ताज़ा मांस चाहिए, परंतु उस मांस को काटते हुए, इंसान को काटते हुए किसी की आंख में अगर एक भी आंसू गिर गया तो मेरा शेर नहीं खाएगा। आज मकरध्वज चक्कर में पड़ गया, किसके बेटे को काटने से बेहतर है मैं अपने पुत्र को ही क्यों ना काट दूं। और उसने, दोनों मियाँ बीवी ने, पति पत्नी ने अपने पुत्र पे आरा चला दिया। आंसू एक नहीं निकल पा रहा, मन में दर्द को छिपा लिया। क्या परिस्थिति रही होगी। और काट करके शेर के समक्ष डाल दिया है। और खाने की जब खाना बन गया और साधुओं को प्रसन्नतापूर्वक जब खाना कराया तो साधुओं ने कहा 5 थाली कैसी है, 6 थाली लाओ। बोले 6ठी थाली किसकी? बोले आपके पुत्र की। बोले आपके पुत्र की? बोले प्रभु मजाक क्यों करते हो, अब मेरे पुत्र को तो शेर के आगे ढलवा दिया आपने। तो ने कहा बुलाओ, संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता। तो क्योंकि स्वयं नारायण वेश बदल करके परीक्षा लेने के लिए आई हुई हैं। पुकारा, आवाज लगाई गई,
बेटा मकर मोर ध्वज। और जब पुकारा तो वो वहाँ पे आया, सरजीत हो गया। फिर उन्हें दर्शन दिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना आज करने लगे राजा कि ऐसा है आंदा के लिए प्रभु ऐसी परीक्षा। उन्होंने कहा मांग ले जो तू मांगना चाहता। बोले मैं मांगना कुछ नहीं चाहता, मगर ऐसी परीक्षा किसी के मत लेना, क्योंकि मैंने तो परीक्षा दे दी। कोई अपने पुत्र पे आरा कैसे चला सकता है प्रभु। घोर कली काली काल कलयुग में ऐसी परीक्षा मत लेना। ये सुनकर के नारद की आंखें खुल गईं और नारद का अभिमान चूर चूर हो गया। आओ संत महात्माओं, कभी कभी हमें अहम अभिमान भी आ जाता है। कह रहे मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। जब अभिमान आता है तो श्रद्धा दूर चली जाती है, भक्ति दूर हो जाती है। क्योंकि अभिमान की ही बात थी जो दुर्योधन के 36 प्रकार के भोजन छोड़ दिए, जबकि दुर्योधन ने कहा आप हमारे यहाँ खाना खा लीजिए, 36 प्रकार के भोजन बनवाऊंगा, अच्छे अच्छे पकवान बनवाऊंगा। और उधर क्या किया। आओ संत महात्मा, उधर दास को वो दृष्टांत जो है थोड़ा मस्तिष्क से अभी बाहर हुआ है। कहते हैं विदुर के यहाँ आपने साग सब्जी का भोजन खाया, विदुर के यहाँ, जबकि साग सब्जी थी, परंतु एक चीज़ थी, श्रद्धा थी। वो चाहते थे मेरे यहाँ प्रभु भोजन करे, परंतु मैं गरीब हूँ ऐसी सोच थी, लेकिन श्रद्धा कूट कूट के भर हुई थी। तो कह रहे हैं भक्ति के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। हे सदगुरु, हे सच्चे पातशाह, हे निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा, मुझे श्रद्धा भी देना, विश्वास के साथ साथ श्रद्धा भी देना, भक्ति भी देना और प्यार भी देना। यदि ये कम्युनिकेशन हो जाता है तो वास्तव में मैं भक्ति के पथ पर आगे बढ़ चुका हूँ। तो सदगुरु का एक एक वचन हमारे जीवन को निखारने वाला होता है। जब विश्वास हो जाता है तो एक राजकुमारी भगतनी बन जाती है। जब विश्वास हो जाता है तो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन जाते हैं, एक संत ऋषि महर्षि बन जाते हैं, जिसे भिलनी कहते हैं, जो कि निम्न जाति भील जाति से है। एक शिरोमणि भगतनी बन जाती है, जिसे स्वयं नारायण दर्शन देते हैं। ये सब विश्वास की ही करामात है। आज आप स्वयं पे विश्वास करके देख लो, आज अपने गुरु के वचन पे विश्वास करके देख लो। आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना। विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास से तुम्हारा पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाता है, तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तुम्हारी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तुम्हारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। हर समय जो निगेटिविटी सोचते हैं, जो चिंता करते रहते हैं, उनका पाचन तंत्र पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है। अपने डॉक्टर MBBS से जा कर के पूछ लेना, पढ़ लेना साइंस को। तो परमात्मा की भक्ति करना, विश्वास करना, श्रद्धा करना, प्यार करना, इनसे आपका ही बेनिफिट होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, शर्म की वजह से सर झुकाना पड़ेगा, और बहाना चलेगा बहाना किसी का। और संत महात्माओं, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी डेफिनेट निश्चित है। जब ईश्वर बुलाएगा तो कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे, क्या बता पाएंगे। क्या हमने 24 घंटे में 1 घंटा भी भगवान के प्रति समर्पित किया? क्या हमने सिमरन किया? क्या भगवान को याद किया? क्या हमने किसी का भला किया? यदि नहीं किया तो वो जो लाइनें लेखक की आ रही हैं, उमरिया बिता दई राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने मेरे भाई तो कुछ भी नहीं जाना। इस संसार में दुनियावी चीज़ें जाननी तो जग की शोभा रहेगी, जग में अंत काम ना आएगी। ये जग की जो शोभाएं हैं जितनी जग में सिमट करके रह जाएगी, तुझे अंत में कौन बचा पाएगा। बस सोचने का विषय तो ये, आखिर तू जाएगा कहाँ, आखिर तुझे मोक्ष मिलेगा कैसे, आखिर तुझे प्रभु की गोद मिलेगी कैसे, प्रभु की कृपा बरसेगी कैसे। तो बरसेगी तेरे शुभ कर्मों से, बरसेगी तेरे सद आचरण से, बरसेगी तेरे प्रेम पूर्व व्यवहार से, बरसेगी तेरी श्रद्धा भक्ति प्यार से। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचनों को अपनाना और जीवन को खुशहाल बनाना है।